मेहरबानी करें थोड़ी सी। और ये एक जंग थी जो छिड़ी हुई थी और कोई नहीं जानता था, क्योंकि अभी दुनिया वजूद में नहीं आई थी। खुदा ने पहला स्टेप उठाया और खुदा ने आदम और हवा को बनाया। अगर ये बच्चों को बैठा दें 2 मिनट के लिए, इनसे लाड प्यार बंद कर देंगे तो मैं कलाम को कैरी कर सकूंगा, नहीं तो आज का ये सारा सरमन तबाह हो जाएगा। खुदा ने स्टेप उठाया और आदम और हवा को बनाकर बागे अदन में रखा। अब दुश्मन खिलाफ था, इब्लीस खिलाफ था। उसने अपना हमला किया, मंसूबा बनाया जो उसका था। उसने क्या किया, सांप को भेजा, फिर वहां पर गुनाह को भेजा, वहां पर मौत को भेजा और आदम को गिरा दिया। अब क्या होता है, खुदा फिर से कदम उठाता है। इब्लीस ने बहुत कुछ कर दिया था। पहले तो आदम को और हवा को बागे अदन से निकाला, फिर उसके साथ ही उसकी नस्ल को भी तबाह कर दिया। कायन ने हाबिल को मार दिया और कायन भी खुदा के हुजूर से निकल गया, यानी शरीर बन गया, हलाकत का फर्जंद बन गया। और क्या होता है, खुदा दुश्मन से बदला लेने के लिए क्या करता है, खुदा आदम और हवा को एक और बेटा देता है, सेत। और सेत को खुदा एक और बेटा देता है, अनूस। और जब अनूस पैदा होता है तो चौथे बाब में पैदाइश की किताब में लिखा है कि फिर से लोगों ने यहोवा का नाम लेकर दुआ मांगना, इबादत करना, पुरस्तिश करना शुरू कर दिया। आमीन। और फिर इब्लीस नहीं टला। उसने कहा खुदा ने स्टेप उठाया, खुदा ने कदम उठाया, मैं भी कदम उठाऊंगा, मैं भी जवाब दूंगा। और इब्लीस ने क्या किया, इब्लीस ने इंसान के दिल में नाफरमानी को भर दिया। और जब नाफरमानी आती है तो खुदा कलाम में लिखा है, खुदा मलून होता है, खुदा को दुख होता है कि मैंने इंसान को क्यों बनाया। लेकिन खुदा इब्लीस से बदला लेने के लिए फिर से कदम उठाता है और खुदा एक बंदे के पास जाता है जिसका नाम नूह है। खुदा उसको कहता है, उठ, कश्ती बना, मेरी मनादी कर और मेरा काम कर। और खुदा का जवाब बड़ा अच्छा रहा। खुदा जिस बंदे को बुलाता है वो क्या करता है, वो फतह पाता है, वो अपने आप को भी बचाता है, अपने खानदान को भी बचाता है और खुदा का काम करता है। आमीन, आमीन। लेकिन इब्लीस फिर कहता है, इब्लीस कहता है मैं नहीं बाज आऊंगा, मैं जवाब देकर ही रहूंगा। इब्लीस फिर वही काम करता है, इंसान के दिल में नाफरमानी का बीज बोता है। और अगर आप नूह के बेटों को देखें तो उनके काम जरा उसी तरह के थे। और इब्लीस ने फिर से अपना काम किया और नाफरमानी को, खुदा के हुक्म शिकनी को इंसान के दिल में डाल दिया और खुदा से फिर खुदा के खिलाफ स्टेप उठाया और कहा कि मैं बदला लूंगा। खुदा ऊर की सरजमीन में चला जाता है और खुदा कहता है, अच्छा तूने जवाब दिया है, तूने नाफरमानी करने की कोशिश की है, तूने मुझसे कुछ छीनने की कोशिश की है। खुदा ऊर की सरजमीन में चला जाता है और वहां पर एक बंदे को, इब्राहिम को लेता है। आमीन। और ये खुदा का स्टेप है। खुदा उसको कहता है, मैं तेरा नाम बदल दूंगा। और तेरा नाम क्या बदल दूंगा, मैं तेरी मंजिल को, मैं तेरी किस्मत को, मैं तेरी डेस्टिनी को बदल दूंगा। और खुदा ने वैसा ही किया। खुदा ने उसको सरफराज किया और उसको इतना सरफराज किया कि कलाम में लिखा है कि खुदा ने उसको कौमों का बाप बनाया। आमीन। इब्लीस फिर नहीं टला। इब्लीस ने कहा, अच्छा खुदा ने ऐसा किया है, मैं भी अब इसके खिलाफ फिर कुछ करूंगा। और इब्लीस क्या करता है, इब्राहिम की नस्ल को, इसहाक की नस्ल को, याकूब की नस्ल को 400 साल के लिए मिस्र की गुलामी में ले जाता है। अब फिर खुदा 400 सालों के बाद
खुदा इब्लीस को कहता है अच्छा तूने ये किया है। खुदा एक बच्चे को लेता है जिसका नाम मूसा है। आमीन। अरे खुदा उसको पानी में से लेकर मिस्र का प्रिंस बनाता है, शहजादा बनाता है। फिर खुदा उसको कहता है कि जा फिरौन के पास मेरा मैसेज लेकर जा, मेरे लोगों को छुड़ा। और खुदा उसको 10 अहकाम देता है, खुदा उसको अपनी शरीयत देता है, और खुदा इवन के अपना मुंह उसको बनाकर बेचता है। और वो खुदा का स्टेप होता है इब्लीस के खिलाफ। लेकिन इब्लीस फिर नहीं टलता। इब्लीस क्या करता है? इब्लीस फिर से इस्राएली लोगों को जिंदा और सच्चे खुदा की परस्तिश से हटाकर बुत परस्ती पर लगा देता है। इब्लीस कहता है तूने मूसा को चुना था कि इनको छुड़ाए, मैं इनको फिर से क्या करता हूं, मैं बुत परस्ती पर लगा देता हूं, ज़नाकारी पर लगा देता हूं, जादूगरी पर लगा देता हूं। और इब्लीस ने फिर से इस्राएलियों को घेर लिया। खुदा फिर से इब्लीस का जवाब देने के लिए मोआब की सरजमीन में चला जाता है और वहां से एक औरत को लेता है जिसका नाम रूत है। और रूत से ओबेद पैदा होता है, और ओबेद से यस्सी पैदा होता है, और यस्सी से दाऊद पैदा होता है। ये खुदा का स्टेप था दाऊद को पैदा करना, इब्लीस के खिलाफ के दाऊद खुदा की जंगें लड़ा करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और इब्लीस अभी सोच रहा था कि मैं क्या करूं। और फिर ऐसा होता है कि नया अहदनामा बंद हो जाता है और अब दोनों तरफ खामोशी है कि कौन पहला स्टेप उठाएगा, खुदा या इब्लीस। और 400 साल की खामोशी के बाद नया अहदनामा खुलता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु पैदा होता है। हालेलुया, यीशु मसलूब होता है। हालेलुया, हालेलुया। और सुनिए, इब्लीस पहले जवाब देता रहा है, लेकिन 2023 साल हो गए जब से यीशु मसलूब होकर जी उठा है, आज तक उसने जवाब नहीं दिया। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है। आइए ईस्टर के मैसेज पर चलते हैं। इब्लीस, ये बच्चों को बिठा दे प्लीज, कहीं बिठा दे प्लीज। इब्लीस 2023 साल हो गए। मैंने आपको समरी बताई बाइबल की हिस्ट्री की कि जब जब खुदा स्टेप उठाता, इब्लीस भी स्टेप उठाता कि मैं खुदा के मंसूबे के खिलाफ काम करूंगा। लेकिन बाइबल बताती है जब से यीशु जी उठा है, इब्लीस लाजवाब हो चुका है। इब्लीस को उसने शिकस्त दे दी है। आमीन। आइए खुदा के कलाम में से आज का ईस्टर का मैसेज देखते हैं। और मेरी दुआ है कि आप अगर थोड़ा थोड़ा आप आगे हो जाएं तो मेहरबानी होगी, क्योंकि पीछे से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए फिर प्रॉब्लम है। मेरी दुआ है कि आप संजीदगी से आज के मैसेज को सुने और आज का मैसेज, आज का कलाम आपकी जिंदगी में रूह और जिंदगी बन जाए। आमीन। पहला कुरिन्थियों का पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत, कुरिन्थियों का पहला खत। अगर किसी का बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको बाहर भेज दें ताकि दूसरे लोग उससे डिस्टर्ब ना हो। अब चूंकि आपने देखा इब्लीस को यीशु के जी उठने ने चुप लगा दी है, इब्लीस को लाजवाब कर दिया है। आमीन। इसलिए पहले कुरिन्थियों के अगर हम 15वें बाब को देखें, 15वें बाब से अगर हम देखें और उसकी 55 आयत को देखें तो 55 आयत में लिखा है, ऐ मौत तेरी फतह कहां रही। ऐ मौत तेरी फतह कहां रही। यीशु को मद्देनजर रखकर यह बात की जा रही है, क्योंकि
मौत की आंखों में आंख किसने डाली है? यीशु ने। आमीन। मौत को शिकस्त किसने दी है? यीशु ने। मौत को मारा किसने है? यीशु ने। इसलिए यीशु के जी उठने को मद्देनजर रखते हुए खुदा के कलाम में यह बात की जा रही है कि ऐ मौत तेरी फतह कहां रही? मौत क्या करती थी? ये राज करती थी। मौत खुदा की तरफ से नहीं थी, ये इब्लीस लेकर आया और इसका सबब यह था कि आदम और हवा ने गुनाह किया, नाफरमानी की, और उस नाफरमानी के वसीला से मौत एंटर होती है। और मौत तब से क्या करती थी? गरजती थी, दंदनाती थी कि हर कोई मेरे कब्जा में रहेगा, हर कोई मेरे शिकंजे में रहेगा, कोई भी शख्स मेरे पंजे से छूट नहीं सकता। लेकिन जब यीशु जी उठा है तो फिर ये क्वेश्चन है, यीशु से क्वेश्चन नहीं है। जब कोई मर जाता है तो हम आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं कि बड़ा आकड़ आकड़ के चलदा सी, बड़ी आकड़ सी, बड़ी गल सी, बड़ी ठाठ सी। लेकिन यीशु के जी उठने के बाद यीशु को बातें नहीं हो रही, मौत को बातें हो रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मौत तेरी फतह कहां रही? ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा? यानी मौत क्या करती थी? ये डसती थी, ये अपना डंका मारती थी। और यीशु के जी उठने से क्या होता है? इसी मौत को मफतू कर लिया जाता है। जो फाते थी अब मफतू हो जाती है, और जो डंक मारती थी अब इसके डंक को तोड़ दिया गया है। हालेलुया। आइए खुदा के कलाम में से थोड़ी देर के लिए पुराने अहदनामे में चलते हैं, प्रोफेसीज की तरफ। अगर हम यसाया में चले, यसाया का 25 बाब, अच्छा रहेगा, आप संजीदा रहेंगे तो खुदा अपने कलाम को बड़े जोर के साथ आपकी जिंदगियों में नाजिल करता जाएगा। यसाया 25 बाब में लिखा है, 25 की 8 में, यह प्रोफेसी है, नबूवत है। 8 आयत में वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा। किसको नाबूद करेगा? नाबूद करने का मतलब है वो उसको खा जाएगा। आमीन। और ऐसा ही होता है। अगर हम मिस्र में देखें, जब मिस्री जादूगर मूसा की लाठी के साथ मुकाबला करते हैं, हारून लाठी फेंक देता है और वो सांप बन जाती है, और फिरौन मिस्री जादूगरों को बुलाता है कि तुम भी सांप बना लेते हो। वो भी अपनी लाठियां फेंकते हैं और उनके भी सांप बन जाते हैं। लेकिन क्या होता है? मूसा की लाठी का बना हुआ सांप उनके सब सांपों को खा जाता है। आमीन, आमीन। और यहां पर क्या है? वो किसको नाबूद कर देगा? मौत को हमेशा के लिए। ये नहीं कि वो मरा है और जी उठा है और फिर मरेगा, नहीं। वो कहता है मैं मर गया था, अब जिंदा हूं, जी उठा हूं, और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। हालेलुया। वो क्या करेगा? वो जिंदा रहेगा, लेकिन पहले मौत का इलाज करके फिर जिंदा रहेगा। और ये प्रोफेसी थी यसाया में कि वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा। और जब यीशु जी उठा है, जब यीशु ने मौत पर फतह पाई है, कब्र पर फतह पाई है, तो ये प्रोफेसी सादिक आती है, सच साबित होती है कि वाकई जो यीशु के बारे में लिखा हुआ था वो पूरा हो चुका है। आमीन। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और प्रोफेसी होसिया की किताब में, पुराने अहदनामा में, होसिया की किताब, उसका 13वां बाब
होशिया 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, मैं उनको पाताल के काबू से निजात दूंगा, मैं उनको मौत से छुड़ाऊंगा। ऐ मौत, तेरी वबा कहां है? ऐ मौत, किसको कहा जा रहा है? ऐ मौत, तेरी वबा, बला जिसको कहते हैं, यानी बला हम उसको कहते हैं जो खा जाता है किसी को, तो उसको कहा जा रहा है, ऐ मौत, तेरा खा जाना कहां गया है? क्योंकि अब कोई तुझे खा रहा है और उसका नाम यीशु है। आमीन। ऐ मौत, तेरी वबा कहां है? मौत से क्वेश्चन है, सवाल है कि तू तो वबा थी, तू तो जिसको लग जाती थी, जिसके पीछे पड़ जाती थी, वो बाद में उठता नहीं था। लेकिन यीशु ने वो सही रेसलिंग वाला काम किया है। वो पहले मारता है ना, एक, यीशु पड़ा रहा है, खैर, फिर वो दूसरी बार मारता है, यस टू, फिर भी यीशु पड़ा रहता है। लेकिन इससे पहले कि तीसरे दिन का डंका बजता, यीशु जी उठा। तेरी वबा कहां है? ऐ पताल, तेरी हलाकत। कब्र को सवाल किया जा रहा है कि जो कब्र में आ जाता है वो नहीं निकलता, मिट्टी खा जाती उसको। लेकिन यीशु कब्र में से, रूमी पहरे में से, मोहरों में से, उस पत्थर में से जो उसके ऊपर रखा गया था, और उनके हर तरह के प्रोटोकॉल में से यीशु ने क्या किया है? यीशु ने मौत पर फतह पाई है। आमीन। आइए कुरिन्थियों में वापस आते हैं। ये हमने पुराने अहदनामा में देखा कि यीशु के बारे में ये कहा गया था कि मौत को ललकारा जाएगा, मौत को पूछा जाएगा और मौत खामोश रहेगी। मैंने आपको बताया 2023 साल हो चुके हैं, वो दुश्मन चुप है और वो हमेशा के लिए चुप कर दिया गया है, क्योंकि यीशु कभी नहीं मरेगा, यीशु जी उठा है और वो हमेशा और अब्दुल्लाबाद जिंदा ही रहेगा। आमीन, हालेलुया। कुरिन्थियों का 15वां बाब, वहां पर वापस आइए और देखिए जरा कि ये मौत क्या है? मौत क्या है या मौत कौन है? 15वां बाब और उसकी 26 आयत को देखते हैं। सबसे पिछला दुश्मन, पिछले का मतलब है लास्ट, सबसे लास्ट एनिमी, लास्ट दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा। क्या किया जाएगा? यीशु ने मौत को नेस्त किया है। नेस्त समझते हैं ना? लताड़ दिया है अपने पांव के नीचे, मसल दिया है उसको, क्रश कर दिया है। आमीन। मौत का पाउडर बना दिया है यीशु। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है। मौत हमारी फ्रेंड नहीं है, मौत हमारी दुश्मन है। जिसको यीशु ने क्या किया है? यीशु ने नेस्त किया है। मौत को यीशु ने हराया है। आमीन। मौत को यीशु ने शिकस्त दी है, क्योंकि मौत हमारी दोस्त नहीं, बल्कि खुदा का कलाम कहता है कि ये मौत जो है ये हमारी दुश्मन है। और अगर हम चारों अनाजील को देखें और इसके अलावा हम अमाल की किताब को देखें, खतूत को देखें और मुकाशफा की किताब को देखें, तो खुदा का कलाम भरा हुआ है इस बात से
कि यीशु जी उठा है। आमीन। बहुत सारे लोग तो इससे भी पीछे थोड़ा सा अटके हुए हैं कि पता नहीं यीशु को मसलूब किया गया है या नहीं किया गया। फरिश्ते कहते हैं जिसके बारे में लिखा था कि वो मसलूब किया जाएगा। फरिश्ते कहते जो मर गया था, और फिर खुद भी यीशु अपने बारे में मुकाशफा की किताब में कहता है कि मैं मर गया था। तो इसका मतलब है कि यीशु मरा है। आमीन। उसकी जगह कोई और नहीं मरा। कौन मरा है? यीशु मरा है। यीशु मसलूब हुआ है। यीशु सलीब पर चढ़ा है। यीशु के हाथों और पैरों में कील ठोंके गए हैं, और वो पहले अपने मरने की बात करता है और फिर अपने जी उठने की बात करता है। आमीन। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि अभी आधा घंटा मेरे पास है। मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ कुछ ऐसी बात शेयर करूं कि यीशु का जी उठना जो है उसका मेरे लिए क्या पैगाम है, या उसके जी उठने की जो बरकत है मेरे लिए वो क्या बरकत है। तो आइए उनमें से चंद चीजों को देखते हैं और उन चीजों को आपने आमीन कह के अपनी जिंदगियों पर अप्लाई करना है। सबसे पहली बरकत यीशु के जी उठने की वो है पीस, सलामती। क्या कलाम कहता है? वो सलामती का शहजादा, ही इज प्रिंस ऑफ पीस। हालेलुया। हालेलुया। आइए देखते हैं यूहन्ना की इंजील, और मैं जरूरत समझता हूं इस कलाम की कि हमें उसकी सलामती की जरूरत है। आमीन। इस मुल्क में रहते हुए हमें अपने मुल्क के लिए सलामती की जरूरत है। आमीन। हमें अपने घरानों के लिए उसकी सलामती की जरूरत है। हमें शख्सी तौर पर उसकी सलामती की जरूरत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उसके जी उठने के इस मौका पर इसको सेलिब्रेट करते हुए हम उसकी सलामती को अपनी जिंदगियों में लें। आमीन। ओके, यूहन्ना की इंजील उसका 20 बाब, यूहन्ना का 20वां बाब, 20वें बाब की 19 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है 19वीं आयत में, फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, हफ्ता का पहला दिन, संडे। हम इसीलिए संडे को इबादत करते हैं क्योंकि हफ्ते के पहले दिन यीशु जी उठा। आमीन। 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 संडे को यीशु जी उठा है, हफ्ते के पहले दिन। और फिर कलाम ये कहता है कि वो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला फल है। वो पहलौठा है जी उठने वालों में से भी। और उसके लिए जो यूनानी का लफ्ज़ है बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले फल का मतलब है एंट्री फीस। क्या? एंट्री फीस। जब इस्राएलियों की कोई भी फसल होती तो जब वो पक कर तैयार हो चुकी होती तो वो जल्दी से उसका कुछ हिस्सा काट कर खुदावंद के पास लेकर आते और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते कि खुदावंद ये हमारा पहला फल है, क्योंकि तूने मींह बरसाया, तूने अच्छा मौसम दिया, तूने टिड्डियों को, कीड़ों मकोड़ों को डांटा, और खुदावंद जिस तरह की फसल हम तेरे हजूर में लेकर आए हैं उस तरह की ढेरों फसलें हमारे खेतों में महफूज हैं। पहला फल। और वो क्या करते थे? वो दरअसल अपनी फसल की खुदा के हजूर में एंट्री फीस जमा करवाते थे। आमीन। यीशु जो पहला फल है मुर्दों में से जी उठने वालों में, वो मेरी और आपकी एंट्री फीस है। गारंटी है कि जब वो जी उठा है तो एक दिन मैं और आप भी जलाए जाएंगे। आमीन।
मुझे और आपको एंट्री फीस जमा करवाने की कोई जरूरत नहीं। अगर मुझ पर कोई कुर्बानी वाजिब है तो वो सिर्फ और सिर्फ शुक्रगुजारी की कुर्बानी है कि जितना हो सके बस का शुक्र अदा करें। हालेलुया। फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। ये मैसेज है ईस्टर का कि तुम्हारी सलामती हो। पतरस साहब की टांगे कांप रही थी क्योंकि वो 3 बार यीशु का इनकार कर चुका था और वो डर के मारे अपने कमरे में दरवाजा बंद करके कुंडी लगाकर डर के मारे सहमे बैठे हुए थे। और यीशु क्या करता है? यीशु उनको झिड़कता नहीं, उनकी क्लास नहीं लगाता, बल्कि यीशु उनके पास मैसेज भेजता है कि तुम्हारी सलामती हो। जब यीशु पैदा हुआ या भी यीशु के पैदा होने से पेशतर के मैसेज को देखा जाए तो सलामती का मैसेज फरिश्ता लेकर आता है। क्या कहता है? सलाम। लेकिन जी उठने के बाद यीशु ये सलामती और ये सलाम का मैसेज खुद चलकर लेकर आता है। हालेलुया। उसका जी उठना कितना जरूरी है, उसको जानना कितना जरूरी है और उसका मेरी जिंदगी में होना कितना जरूरी है। यीशु उनसे कहता है, उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जब यीशु कह दे कि तुम्हारी सलामती हो तो फिर आपकी सलामती ही सलामती है। सिदरक, मिशक और अबदनजू को देखा ना, जब यीशु उनके साथ खड़ा है तो फिर उनका एक बाल भी नहीं जलता। आमीन। आपके एक एक बाल की सलामती है। आमीन। यीशु का जी उठना, उसको सेलिब्रेट करना, उसको मानना और उसको अपनी जिंदगी में कबूल करना मेरे और आपके लिए कितना अहम है। अगर मैं उस जी उठे यीशु पर ईमान लाता हूं तो फिर मेरे लिए ये मैसेज है कि मैं सलामती याफ्ता हूं। सलामती मेरी किस्मत में लिखी जा चुकी है, मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आमीन। ईस्टर का जो मैसेज है या जो बरकत है वो सलामती है। और फिर अगर हम 21वीं आयत को देखें, यहीं से चलकर आगे 21वीं आयत में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। तुम्हारी सलामती हो। आप कहिए कि मैं सलामती याफ्ता हूं। बोलिए, कहिए मैं सलामती याफ्ता हूं। जब यीशु जी उठा है, जब यीशु मेरे साथ है, जब मैं यीशु पर ईमान रखता हूं कि यीशु जी उठा है, तो फिर खुदा का कलाम उसके साथ पैकेज भी देता है कि बेटे बेटी तेरी सलामती भी इसी में लिखी जा चुकी है। आमीन। बीमारियों से, अपने खराब हालात से, लानतों से, और खासकर जो नस्ली लानते हैं और जो दुश्मन हैं, आप उनको बताइए कि मेरा यीशु जो जी उठा है उसी में मेरी सलामती है। मेरा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इवन के मौत भी, इवन के कोई बीमारी भी, इवन के कोई बदरू भी, इवन के कोई लश्कर भी आपके बाल को बाका नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि यीशु जो जी उठा है, जो उसके फॉलोअर हैं, उनके लिए वो मैसेज देता है कि तेरी सलामती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं रात को भी एक जगह पर कलाम सुना रहा था और वो पहले बैठे हुए थे बड़े अच्छे ओहदों पर, लेकिन बात ये कर रहे थे आने वाले दिनों में
हालात बहुत तंग होंगे। और मैंने बाद में उनको कलाम सुनाया। मैंने कहा अगर यीशु हमारे साथ है तो पूरी दुनिया में भी काल पड़ जाए, मैं खुशहाल ही रहूंगा। आमीन, आमीन। इसलिए दुनिया से नजरें हटाकर खुदा के कलाम पर नजरें मरकूज कीजिए, गेजिंग कीजिए, डट जाइए और टलिए मत। दुश्मन जो कहता है उसके मुनहरिफ हो जाएं और खुदा के कलाम के ताबिया हो जाएं कि यीशु जो जी उठा है उसका सबसे पहला पैगाम, सबसे पहला लफ्ज, सबसे पहला वर्ड, सबसे पहला मैसेज ही यही है कि तुम्हारी सलामती हो। हालेलुया। और यहां पर अगर आगे चले ना तो ऐसा है कि तुम्हारी सलामती पर सलामती है। आमीन। एक सलामती नहीं बल्कि ये डबल फोल्ड है। आमीन। ये ट्रिपल फोल्ड है, ये 4 फोल्ड है, इवन के ये 100 फोल्ड है, इवन के ये 1000 फोल्ड है। आमीन। हमारा खुदा जब ये कहता है कि उसने फिर उनसे कहा, तो इसका मतलब है कि खुदा हमारी सलामती पर सलामती चाहता है। जैसे हम कहते हैं ना, बरकत पर बरकत, सलामती की तहें लगी हुई है। आमीन। वो जैसे कहते हैं ना बिरयानी की, सुबह मैरी कह रही थी कि हम आज बिरयानी बनाएंगे, वो हाँ, तो आज सलामती की भी तहें लगी हुई है। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, आगे बढ़ते हैं और इसी चैप्टर में थोड़ा सा और अपने लिए सलामती को इकट्ठा करते हैं। अगर हम 26वीं आयत को देखें, 26 आयत में लिखा है 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे। कितने दिनों के बाद? अच्छा, वो बात हो रही है ऑन द सेम डे, ठीक है, उसी दिन सलामती, फिर सलामती, और आफ्टर 1 वीक, 8 रोज के बाद फिर देखिए मैसेज क्या है। 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। हालेलुया, हालेलुया। और इमेजिन कीजिए, ईमान रखिए कि आज भी यीशु हमारे दरमियान में खड़ा है, क्योंकि उसने मौत पर और कब्र पर फतह पाई है और वो जीवित है। आमीन, आमीन, आमीन। अपनी बीमारियों से कहिए कि मैं सलामती याफ्ता हूँ, मैं लानत याफ्ता नहीं रहा, मैं लानतों को कैंसिल करता हूँ, मैं हर तरह के खतरों को कैंसिल करता हूँ, मैं हर तरह की बुरी चीजों को कंडम करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, क्योंकि आज मुझे सलामती पर सलामती का मैसेज मिल रहा है। और वो मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए, मेरे चर्च के लिए और मेरी कौम और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी सलामती हो। आप प्लीज एक दूसरे से कहिए कि आपकी सलामती हो। प्लीज एक दूसरे से बहनें बहनों का हाथ मिलाएं और भाई भाइयों का, और एक दूसरे को कहें कि तुम्हारी सलामती हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आप लोगों के दरमियान वही सलामती का शहजादा खड़ा है जो जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। आइए मत्ती की इंजील में से देखते हैं इसी मैसेज को। मुकद्दस मत्ती का 28वां बाब, कोशिश करें पीछे से बाद में बातें करें प्लीज। 28वां बाब गौर कीजिए प्लीज, खुदा का कलाम है, इसका लिहाज कीजिए प्लीज। 28 बाब की 9 आयत को देखते हैं। 28 बाब की नामी आयत में लिखा है, और देखो यीशु उनसे मिला
कौन मिला? यीशु मिलता है आज। बहुत दफा हमारी ख्वाबों में, बहुत दफा वो नूरानी फरिश्ते का रूप धार कर नहीं आता। बहुत दफा उसने मैले कुचैले कपड़े पहने होते, लेकिन वो हमारी ख्वाबों में हमारे लिए बरकतों के दरवाजों को खोल रहा था। बहुत दफा वो चौकीदार बनकर, बहुत दफा वो खादम का रूप, वो किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि वो जी उठा है और वो मुलाकात करता है, वो मिलता है। आमीन, 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 आमीन। ये जितने डरावने ख्वाब हैं, ये इब्लीस की तरफ से नहीं है। बहुत दफा हम इब्लीस पर, सब कुछ इब्लीस पर, इब्लीस ने किया। बहुत दफा जो सारा दिन हम बोलते रहते हैं ना, वो सही चक्कर पूरा बन के वो फिर जड़ा ना सानू डिस्टर्ब करता है। अपने ख्वाबों से, अपनी नींदों से, आप अपने जज्बात से, अपनी फीलिंग्स से। और जैसे कलाम में लिखा है, ऐ मेरी जान, हाँ, अपने अंदर से, बाहर बाहर से नहीं, ऊपर ऊपर से नहीं, आपके जो अंदर की फीलिंग्स हैं, उनसे मुखातिब होकर कहिए कि मुझे यीशु को मिलना है, वो यीशु, उस यीशु को जो जी उठा। आमीन। 28 बार और दामी आए, यीशु उनको मिलता है। और देखिए, और देखो यीशु उनसे मिला और उनसे कहा सलाम। क्या कहा? सलाम। पीस। और ये जो पीस है, सुनिए, ये जो सलामती है, ये पीस ऑफ माइंड है, हमारे जहन का, हमारे दिमाग का और हमारे दिल का सुकून है। मैं आपको बताता हूं, मैं एक एग्जांपल देने लगा हूं। जब आपके किचन में, उस डब्बे में जिसमें आप आटा डालते हैं, जब आपको पता है आपके पास पैसे नहीं है और वो डब्बा भी खाली है और आपने रोटी भी खानी है, पीस की बात कर रहा हूं कि ये जो सलामती है, ये रुपए पैसे के साथ नहीं जुड़ी हुई कि पैसे जेब च हूं तो फिर दिल बिल्कुल मुतमइन है, अगर जेब खाली होगी तो दिल मतलब ठक ठक कर रहा है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। नहीं, जब आप उस डब्बे को देखें और उसको खोलें और वो आपको खाली नजर आए, लेकिन उसके अंदर जो छोटे छोटे एक दो बर्तन पड़े होते हैं, आपका वो डब्बा खाली है, लेकिन आप देखें कि आपको भूख लगी हुई है, आपकी जेब खाली है, आपका किचन खाली है, लेकिन जब आप उस बाल्टी के अंदर झांकें और वो बाल्टी खाली हो, लेकिन उसके अंदर जो बर्तन पड़े हैं, आपको लगे कि वो मुस्कुरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काश कि आपको ये समझ आए। मेरा शख्सी तजर्बा है। एक रात का मैं अपनी किचन में गया, आई हैव नथिंग, कुछ भी नहीं, वो मटकी खाली है, लेकिन मैं 2 बजे जब किचन में गया, मैं दुआ कर रहा था और मुझे पता था वो खाली है, लेकिन मैं चाहता था मैं उसको ओपन करूं और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करूं। और मैंने देखा उसके अंदर जो 2 बर्तन है वो मुझे स्माइल दे रहे हैं और मैं उनको देखकर मुस्कुरा दिया और मैंने कहा खुदावंद तेरा शुक्र। ये चीज है, ये नहीं कि किचन में सब कुछ है, फ्रिज में सब कुछ है, जेब में सब कुछ है, बैंक में पैसे पड़े हैं, मोबाइल में बैलेंस है, तो फिर सलामती है। फिर आपका कनेक्शन दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है, जी उठे मसीह के साथ आपका कनेक्शन अभी तक नहीं है। लेकिन जब यीशु के साथ आपका कनेक्शन है, वो जो जी उठा,
जब आपको उसका मैसेज मिल चुका है कि तेरी सलामती है, फिर सब कुछ चला जाए, सब कुछ खाली हो जाए, लेकिन आप अपनी जो खाली चीजें हैं उनको देखकर भी मुस्कुराएंगे और आपकी मुस्कुराहट उनको ऐसा भर देगी जैसे ज़बूर 23 में लिखा है कि मेरा प्याला लबरेज होगा। आमीन। आमीन। बहुत दफा खुदा चाह रहा होता है, ये ऐसे मोमेंट्स होते हैं आपकी जिंदगी में कि आप कुड़े, आप बुड़बड़ाएं या आप अयूब की तरह कहें कि क्या हम उसके हाथ से सुख पाएं और दुख। ये मोमेंट्स होते हैं जिसमें आपने जल्दी करनी होती है खुदा की शुक्रगुजारी करने के लिए या नाशुक्री करने के लिए। आपको ये बताना मेरा जरूरी था कि जब वो कहता है, जब वो उनसे मिलता है तो फिर क्या कहता है, उनको क्या कहता है। और देखो यीशु उनसे मिला और उनसे कहा सलाम। क्या कहा? आजकल बहुत सारे सलाम कहने में बहुत बहुत डर लगता है, कुछ और ही बोलते रहते। कलाम में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है सलाम। क्या? सलाम। तो आगे सुनो ने भी क्या कहा होगा, सलाम। हालेलुया। हालेलुया। यीशु जो जी उठा है, आपके हालात जैसे भी हैं, आप समझते मुझसे किराया नहीं दिया जाता, बच्चे नहीं पढ़ रहे, घर नहीं चल रहा, बिजनेस फ्यूचर नहीं मुझे नजर आ रहा, मैं आपको बता दूं, जी उठे यीशु का हाथ पकड़ ले, आपकी सलामती ही सलामती है। इस दवाज नहीं ठीक चल रहा, आप समझते मैं बीवी के साथ ठीक नहीं चल रहा, आप समझती मैं हस्बैंड के साथ ठीक नहीं चल सकती, अगर आप समझते कि मैं एंड पर हूं, आज ही यीशु का हाथ पकड़ ले, आपके इस दवाज की सलामती हो जाए। आमीन। अगर आप समझते आपके बच्चे आपके हाथ से निकल चुके हैं, आपका दुश्मन आपको बहुत दूर तक ले जा चुका है, यीशु कहता है मैं राह हूं। क्या हूं? राह। आप जहां पर भी चले जा चुके हैं, आपको इब्लीस जहां भी बांध कर ले जा चुका है, यीशु वहीं पर राह है, यीशु वहीं पर से आपको छुड़ाने की कुदरत और इख्तियार रखता है, और यीशु आपको वहां से आजाद करके बाहर ले आएगा। आमीन। जी उठे यीशु का मैसेज, पैगाम मेरी और आपकी सलामती है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं, सिर्फ थोड़ा सा, इसी पर मैं बात करता रहूंगा तो मेरा फिर टाइम गुजर जाएगा। यीशु जब सलामती कहता है, पतरस का मैंने आपको बताया ना, पतरस डरा हुआ था, वो कहता था पता नहीं क्या बनेगा। पहले यहूदा इस्करियोती ने ठीक नहीं किया, अब मैंने भी ठीक नहीं किया, लेकिन यहूदा इस्करियोती भी अगर तौबा कर लेता तो यीशु उसको माफ कर सकता था, लेकिन उसने फांसी ले ली। लेकिन पतरस क्या करता है? पतरस इकरार करता है, तौबा करता है, मुआफी मांगता है, और उसको ये मैसेज मिलता है कि डरो मत। क्या करो? डरो मत। और जी उठा यीशु ऐसे ही करता है। आपको बताना चाहता हूं थोड़ा सा और 2 मिनट और मैं इसी पर बताना चाहूंगा, 50 मिनट तक। यूहन्ना जिसको ये जिम्मेदारी मिलती है कि वो मुकद्दसा मरियम को ले जाए और वो मुकद्दसा मरियम का बेटा बन जाए और मुकद्दसा मरियम उसकी मां बन जाए, वो 90 साल की उम्र में उसको, पहले तो ये रवायत है कि पहले उसको तेल के कड़ाह में डाल दिया गया और यीशु ने उसको वहां से निकाल लिया। फिर वहां की जो हुकूमत थी रोमी, उन्होंने क्या किया, उसको पतमस के जजीरे में ले जाकर बंद कर दिया, कैद कर दिया, और यीशु कैद में उसके पास चला जाता है और उसको कहता डर मत। आमीन। 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 सलामती ही सलामती है। इब्लीस ने कैद किया हुआ है,
इब्लीस ने बांधा हुआ है, तवीज किए हुए हैं, जादूगरों ने काम किया हुआ है, बुत प्रस्तों ने काम किया हुआ है, आपके बच्चों को नशे पर लगा दिया गया है। मैं आपको बता दूं, आप जहां पर भी हैं, यीशु जो जी उठा है वहीं पर पहुंच जाएगा। आप उसको बुलाएं, आप उसको इनवाइट करें, आप उस पर ईमान रखें, और वो वहीं पर आकर आपकी सलामती को आपकी जिंदगी में जारी कर देगा। आमीन, हालेलुया। अच्छा, मेरे पास अब 10 मिनट है। मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी मैं खुशी पर बात करूं। किस पर? खुशी पर। क्योंकि हर कोई खुश होना चाहता है। जो यीशु को मिलते हैं वो भी खुश होते हैं, और वो तो खुशी के मारे उनको तो पता नहीं क्या क्या हो गया। लेकिन ईस्टर का जो मैसेज है यीशु के जी उठने का, अगर ये बच्चों को थोड़ा सा कोई जो पास बैठा है वो कंट्रोल करे तो अच्छा होगा। सिर्फ 10 मिनट है मेरे पास, 9 मिनट। अगर हम यूहन्ना ही की इंजील को देखें और उसके 20 बाब की 20 आयत को, तो देखिए क्या होता है उसके जी उठने पर। जब उसने मौत को, अब काम उल्ट हो गया है। पहले मौत जब काम करती है तो लोग रोते हैं। क्या करते हैं? रोते हैं। कभी आपने देखा हो कोई मरा हो और वहां पर कोई रोए ना कोई जरूर रोता। ऐसा है कि नहीं है? लेकिन यहां पर उल्ट हो गया काम। अब जब मौत का काम हुआ है तो फिर जब मौत को मारा जा रहा है तो फिर देखिए ईमानदारों की हालत, यीशु के शागिर्दों की हालत, और अपनी हालत को आज सुबह चेक कीजिए। अगर आप कहीं पर भी हैं तो आप इस हालत में अपने आप को ले आए। 20 बाब की 20 आयत, और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। खुदावंद को देखकर खुश हुए। उन्होंने चाह चढ़ गया। यीशु का जो जी उठना है उसका मैसेज है मेरे और आपके लिए। कौन सा? खुशी का। आमीन। और ये भी जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी खुशी है। कैसी खुशी है? रूहानी खुशी। जैसे हम रूह के फलों को देखते हैं, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, और आगे एक लिस्ट है 9 फलों की। जब उन्होंने यीशु को देख लिया तो वो क्या हो गए? खुश हो गए। आज बहुत सारे खानदानों का यीशु के जी उठने के मौका पर, उससे पिछले हफ्ते में ठीक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ईस्टर ये दिन करीब आता है अपने ऊपर एक बोझ समझते हैं। ऐसा है कि नहीं है? अगर आप गौर करेंगे तो आप में से हर एक को इस बात की समझ आएगी। रेज़रेक्शन पर, उसके जी उठने पर, ये जरूरी नहीं कि 5 इबादतें हैं और मेरे पास 5 नए सूट होने चाहिए। जब मैं ये सोच लूंगा तो फिर मैं अपनी वो खुशी खो दूंगा। या तो मैं खुद वो खुशी खो दूंगा या खानदान में से किसी ना किसी की खुशी छीन लूंगा। 5 सूट जरूरी नहीं है 5 इबादतों के लिए। यीशु से मुलाकात जरूरी है। आमीन। अगर आपने मुलाकात की है तो फिर ये आपकी खुशी का सबूत है। लेकिन अगर आपने मुंह बना लिया कि मैं ये चाहता था, ये नहीं किया, मैं ये चाहती थी, ये नहीं हो सका, तो फिर इसका मतलब है कि आपका अभी तक वो ताल्लुक नहीं बना जो जिंदा यीशु के साथ बनना चाहिए था।
वो उसको देखकर क्या हो गए? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, नजर कितने चल गई? यीशु। और यीशु को देखकर वो क्या हो गए हैं? खुश हो गए। हालेलुया। हालेलुया। अगर ईस्टर, अगर रेजरेक्शन डे, अगर क्या ईद क़यामत अल मसीह, अगर यीशु का जी उठना और जी उठने का मौका मुझे खुश नहीं करता, मुझे सोचने की जरूरत है कि मैंने कौन सी चीज, कौन सा बोझ अपनी जिंदगी में बांध कर रखा हुआ है जो उस खुशी को एंटर नहीं होने दे रहा। बहुत सारे लोगों की खुशी इस पर चले जाती है कि मैं ओए होए होए दो बात, किनिया बात, इसी पर ही खुशी चले जाती है। यकीन करें, और बिहाइंड, पीछे इब्लीस होता है। मैं आपको बता दूं, इसी पर खुशी खत्म। लेकिन जब दिल में ये ठाना हुआ है कि मैंने यीशु से मिलना है, तो फिर उस खुशी का ऑल्टरनेटिव और कोई नहीं हो सकता। मत्ती 28वां बाब उसकी 8वीं आयत और आखिरी आयत को देखेंगे और फिर उसके बाद हम आमीन करेंगे। 28 बाब की 8 आयत, 28:8, 28 आयत 8 में लिखा है, और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ, कैसी खुशी के साथ? बिग, ग्रेट, अंग्रेजी का लफ्ज यहां पर बड़ा फिट है, एंथुजियाज्म। जब कोई छक्का लगाता ना तो हम ऐसे ऐसे करते हैं, ये खुशी है। जब कोई आउट होता है ना, हमारे मुल्क का जो मुखालफ होता है, तो फिर हम ऐसे ऐसे कर, ये खुशी है। आमीन। जब हमारे हाथ बस बेख्तियार उठ जाते हैं, हम नाचना शुरू कर देते हैं, हम डांस करना शुरू कर देते हैं, हम जंपिंग करना शुरू कर देते हैं, ये है ग्रेट जॉय, ये है बड़ी खुशी। आमीन। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। ईस्टर का एक एक मौका पर एक एक लफ्ज, इस पर किताबें लिखी जा सकती है, इस पर मैसेज ही मैसेज है। ये औरतों की बात हो रही है कि जब उनको मैसेज मिल जाता है कि यीशु जी उठा है, उनको ये मैसेज मिलता है, तुम जिंदा को मुर्दों में, वो यहाँ नहीं बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा। कहिए वो जी उठा है, और बोलिए वो जी उठा है। जब उनको ये मैसेज मिलता है कि वो जी उठा, ही इज रिजन, ही इज रेजरेक्टेड, वो जी उठा है, तो फिर क्या होता है? उनमें एक चीज जन्म लेती है और उसका नाम है बड़ी खुशी। कैसी खुशी? बड़ी खुशी। कितनी खुशी? बड़ी खुशी। मच जॉय, जिसको आप बयान नहीं कर सकते, जिसको आप लिख नहीं सकते, जिसको आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, जिसको आप गिन नहीं सकते, बड़ी खुशी। खुदा मुझे, मेरे खानदान को और आपको और आपके खानदानों को और इस असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च को यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से हमेशा अपनी